सोचो, एक घर शीशे या प्लास्टिक का बना हुआ धूप में नहा रहा है। अंदर कतारों में हरे भरे पौधे लगे हैं, मौसम की मार और तापमान के उतार चढ़ाव से बचे हुए। ये है ग्रीन हाउस का कमाल, एक ऐसा कंट्रोल्ड माहौल जो पौधों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए बनाया गया है। ग्रीन हाउस सूरज की किरणों को ट्रैप करके काम करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारी पृथ्वी का वातावरण करता है। धूप ग्रीन हाउस की पारदर्शी दीवारों से अंदर जाती है, जिससे अंदर की हवा और मिट्टी गर्म होती है। ये गर्मी फिर अंदर ही ट्रैप हो जाती है और एक आरामदायक माहौल बनता है जो पौधों के लिए परफेक्ट है, चाहे ठंड का मौसम हो या फिर ऑफ सीजन। इसी प्रोसेस को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं और यही इन कमाल की संरचनाओं का मूल सिद्धांत है। ग्रीन हाउस ने खेती बाड़ी में क्रांति ला दी है, जिससे हम साल भर तरह तरह की फसलें उगा सकते हैं। ये एक ऐसा नियंत्रित वातावरण प्रदान करते हैं जहां तापमान, नमी और प्रकाश को ध्यान से रेगुलेट किया जा सकता है, जिससे पौधों को बढ़ने के लिए सबसे अच्छे हालात मिलते हैं। प्रकृति की प्रक्रियाओं की नकल और उन्हें बेहतर बनाकर ग्रीन हाउस हमें कम संसाधनों का उपयोग करके अधिक भोजन उगाने में मदद करते हैं। ग्रीन हाउस कई तरह के आकार, साइज और मटेरियल में आते हैं, हर एक अलग अलग जरूरतों और मौसम के हिसाब से। एक कॉमन टाइप है डिटैच्ड ग्रीन हाउस। ये ग्रीन हाउस उन लोगों के लिए आइडियल है जो अपने ग्रोइंग सीजन को बढ़ाना चाहते हैं। बड़े पैमाने पर कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए अटैच्ड ग्रीन हाउस एक पॉपुलर चॉइस है। ज्यादा धूप वाले इलाकों में शेड हाउस एक अच्छा सॉल्यूशन है। एक और खास टाइप है हाई टनल ग्रीन हाउस, जो सीजन एक्सटेंशन के लिए सस्ता विकल्प है। क्लाइमेट कंट्रोल ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी का दिल है, जो किसानों को अपनी फसलों के लिए परफेक्ट ग्रोइंग एनवायरनमेंट बनाने की सुविधा देता है। तापमान रेगुलेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अलग अलग पौधे अलग अलग तापमान में बढ़ते हैं। हीटिंग सिस्टम जैसे नेचुरल गैस हीटर या बायोमास बॉयलर ठंड के महीनों में गर्मी प्रदान करते हैं। कूलिंग सिस्टम, जिनमें वेंटिलेशन फैन और इवेपोरेटिव कूलिंग पैड शामिल है, गर्मी के दिनों में तापमान को सही रखने में मदद करते हैं। सही वेंटिलेशन जरूरी है ताकि ज्यादा गर्मी और नमी को हटाया जा सके। ह्यूमिडिटी कंट्रोल ग्रीन हाउस मैनेजमेंट का एक और अहम पहलू है। पौधों को अच्छी ग्रोथ के लिए हवा में पर्याप्त नमी चाहिए। मिस्टिंग सिस्टम या फोगर का इस्तेमाल ह्यूमिडिटी बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। लाइट मैनेजमेंट पौधों की ग्रोथ को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। सप्लीमेंट्री लाइटिंग पौधों को मिलने वाले प्रकाश की अवधि को बढ़ा सकती है। यह सर्दियों के महीनों में खास तौर पर जरूरी होता है। सेक्शन 4, ग्रीन हाउस के फायदे बढ़िया फसल। ग्रीन हाउस आधुनिक खेती के लिए कई फायदे देते हैं, जो फूड सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी में जरूरी योगदान देते हैं। सबसे बड़ा फायदा है फसल की पैदावार में बढ़ोतरी। साल भर अच्छी ग्रोइंग कंडीशन देकर ग्रीन हाउस किसानों को उतनी ही जमीन से ज्यादा भोजन पैदा करने में मदद करते हैं। लंबे ग्रोइंग सीजन साल में कई बार फसल लेने की सुविधा देते हैं, जिससे कुल उत्पादकता बढ़ाती है। यह उन क्षेत्रों के लिए खास तौर पर फायदेमंद है जहां ग्रोइंग सीजन छोटे होते हैं या मौसम बहुत खराब होता है। ग्रीन हाउस कीटों और बीमारियों से भी बचाव करते हैं, जिससे पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड पर निर्भरता कम होती है। ग्रीन हाउस के अंदर का नियंत्रित वातावरण कीटों और बीमारियों के संपर्क को सीमित करता है, जिससे ज्यादा सस्टेनेबल और पर्यावरण के अनुकूल कीट प्रबंधन हो पाता है। इसके अलावा ग्रीन हाउस पानी के वाष्पीकरण को कम करके और ज्यादा कुशल सिंचाई तकनीकों के इस्तेमाल से पानी बचाते हैं। सेक्शन 5, निष्कर्ष ग्रीन हाउस और फूड का भविष्य। जैसे जैसे दुनिया की आबादी बढ़ रही है, वैसे वैसे भोजन उत्पादन की मांग भी बढ़ रही है। ग्रीन हाउस इन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक अच्छा उपाय है, जो कम संसाधनों से ज्यादा भोजन उगाने का एक सस्टेनेबल और कुशल तरीका प्रदान करते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट की शक्ति का उपयोग करके हम ऐसे नियंत्रित वातावरण बना सकते हैं जो पौधों के विकास को बढ़ाते हैं। सिंपल बैकयार्ड स्ट्रक्चर्स से लेकर बड़े कमर्शियल ऑपरेशंस तक, ग्रीन हाउस हमें साल भर तरह तरह की फसलें उगाने का मौका देते हैं, चाहे मौसम कैसा भी हो। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, हमें और भी नए और कुशल ग्रीन हाउस डिजाइन देखने को मिलेंगे, जो बढ़ती आबादी को खाना खिलाने की हमारी क्षमता को और भी बढ़ाएंगे। ग्रीन हाउस एक ज्यादा सस्टेनेबल और फूड सिक्योर भविष्य की ओर एक जरूरी कदम है, जो खेती के भविष्य की एक झलक दिखाते हैं।
इन नए स्ट्रक्चर्स को अपनाकर हम एक हरित कल का निर्माण कर सकते हैं, एक एक फसल करके।